हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग हिंदी मल्हार क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग करेंगे कि मतलब उसको समझेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम पानी रे पानी चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिससे आप भी हमारे साथ रीड करके अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो, अपनी रीडिंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो आपने वाटर साइकिल पढ़ा है ना बच्चों? वाटर साइकिल में क्या होता है कि जब बहुत गर्मी होती है और पानी नदियों में रहता ही रहता है, तो वो पानी क्या होता है, बहुत गर्मी के कारण वो हीट होता है। हीट होके वो वेपर्स में बदलता है। ठीक है। और वेपर्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो हमारे आसमान में जाते हैं, बादलों में जाते हैं। और वहां पे क्या होता है? वो बादलों में इकट्ठा होते हैं, वेपर्स इकट्ठा होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब फिर उसके बाद वो पानी के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। जब भारी हो जाते हैं बादल, तो क्या करते हैं? पानी के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और वही ड्रॉप नीचे बरसात के फॉर्म में आता है और कहाँ मिल जाता है? नदियों में मिल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र, या इंग्लिश में या साइंस में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। ठीक है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के कार्यालयों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं रहता। अब आप देख लीजिए, आपके यहाँ टाइमली पानी आता है, टाइमली पानी चला जाता है। मतलब वेस्टेज नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जरूरत जितनी होती है उससे भी कम पानी हमारे घर में उपलब्ध होता है। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाजें आने लगती हैं। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मतलब अगर पानी आपके यहाँ कमी है, पानी नहीं आ रहा है, तो आपको उठ के बाल्टी भरनी है, ड्रम्स भरने हैं, जिससे, क्योंकि सारे काम तो हमारे पानी से होते हैं। और पानी नहीं होगा तो एक दिन भी अगर पानी नहीं आता, एक वक्त भी पानी नहीं आता है, तो उसकी मतलब आप देखिए पानी की कितनी वैल्यू है हमारे यहाँ। और हम लोग खाली ऐसे वेस्ट करते हैं। तो कभी तो टैप नहीं खोलना है आपको अननेसेसरी। और जितना पानी हो, जहाँ 2 बाल्टी का काम हो, आप 1 बाल्टी से चलाने में काम करिए। ये नहीं कि आप भर भर के नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है, आप ब्रश कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, पानी गिर रहा है। इस तरह से बिल्कुल काम नहीं। आप एक लिमिटेड पानी, हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स है, तो हमें उसको लिमिट में ही खर्च करना है। ठीक है। पर मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। ठीक है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती हैं। जहाँ पे पानी मतलब वो टैंकर में आता है, तो वहां पे क्या होते हैं? लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। जहाँ पे कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और उस लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होते हैं, तो उसमें भी लड़ाई होने लगती है। भाई, तुम इतने घड़े क्यों भर रहे हो? तुम इतनी बाल्टियां क्यों भर रहे हो? हमारा नंबर कब आएगा? टैंकर खाली हो जाएगा तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? इस तरह की तू तू मैं होती ही रहती है। रोज रोज के इन झंझटों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अच्छा, जहाँ पानी की कमी होती है और जिसके पास पैसा होता है, वो सोचता है मोटर लगवा लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ पानी सुबह से शाम तक, रात में मतलब 24 घंटे अवेलेबल है। लेकिन आजकल शहरों में ये भी नहीं हो रहा है। मोटर लगवाने से भी
थोड़े दिन आता है, फिर उसके बाद पानी नहीं आता है। और इससे क्या होता है, जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी है, मोटर नहीं लगवा सकते, उनके घर में पानी नहीं पहुँच पाता है, दूसरे घर में पहुँच जाता है। ठीक है? ये तो अपने आस-पास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। अगर एक घर में कर लिया ना, तो आपका पड़ोसी भी सोचेगा यार उसने मोटर लगवाई है तो मैं क्यों ना लगवा लूं, मैं भी लगवा लेता हूँ, मेरे यहाँ भी पानी आ जाएगा। लेकिन किसी के यहाँ पैसा नहीं है तो वो नहीं भी लगवाते हैं, वो उसी समय चढ़ के काम करते हैं जब पानी आता है। ठीक है? पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अकाल मतलब यहाँ पानी ही ना हो। ठीक है? लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूलों, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांव को छोड़ते हैं, न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अकाल हो जाता है मतलब पानी की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत है, और पानी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसी में धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जैसे सभी बचत करते हैं बेटा, आपके मम्मी पापा भी बचत करते ही करते हैं। क्यों? भाई कभी कभी कोई इमरजेंसी का हो जाए तो हमें पैसे थोड़े रखने चाहिए अपने पास में। इसी तरह जैसे से बच्चों को कहीं से मिलता है तो वो अपने कहा, वो जो पिगी बैंक टाइप का आजकल चलता है ना, आजकल गुल्लक मतलब मिट्टी के गुल्लक बहुत कम बच्चे यूज करते हैं। पिगी बैंक और न जाने किस तरह के आते हैं न्यू न्यू वेराइटीज के गुल्लक, तो उसमें अपना डिपॉजिट करते हैं। ठीक है? वैसे ही मम्मी पापा भी हमारे पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं हमें पढ़ाने के लिए, मतलब हमारे हायर स्टडीज के लिए, हमारी शादी के लिए, उसमें गहने बनवाने हैं, किसी की शादी हुई उसमें देना है, या उनको खुद का मकान बनाना है। उसके लिए अगर वो पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? पैसे वही डिपॉजिट करते हैं अपने गुल्लक में, और जब काम कोई पड़ता है तो उसी में से वो उसको खर्च करते हैं। ठीक है? हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन जाता है, छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी।
जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपना गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इस पूरी कहानी को किसने लिखा है? अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। आइए एक नजर लेखक के परिचय पे भी मारते हैं। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरण होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं, आज भी खड़े हैं। तालाब उनकी उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इनका इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वह गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको रीडिंग करनी अच्छी लगती है मेरे साथ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी रीडिंग आए। ठीक है, आप तो देखिए ही, लेकिन अपने जैसे आपके स्कूल में बच्चे होंगे या आपका फ्रेंड सर्कल होगा, तो उनको भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी रीडिंग कैपेसिटी और बढ़े। थैंक यू।